ये तस्वीरें हैं तो 2024 ऑस्कर्स की चमकती लाइट्स, कैमरों की फ्लैश, रेड कारपेट पर चलते हॉलीवुड स्टार्स और उनके कपड़ों पर एक छोटी सी चीज, लाल रंग का हाथ। पर ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये अज्ञान का प्रतीक है। सिंगर बिली एलिश, उनके भाई फिनिश बियर्ड ओ कॉनेल, एक्टर मार्क रुफलो, सबने अपने परिधान पर ये रेड हैंड्स पिन लगाया। मकसद था पीस दिखाना, सीज फायर मांगना और इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ खड़ा होना। पर शायद उन्हें नहीं पता कि ये रेड हैंड, जिसे वे शांति का प्रतीक या रेबेलियन का प्रतीक मान रहे थे, दरअसल ये नरसंहार की तस्वीर से आया है। हाँ, वही रेड हैंड्स जो 12 अक्टूबर 2000 को रामलास लिंचिंग के बाद दुनिया के सामने आई थी, जब 2 निर्दोष इजरायली सैनिकों को जान से मार दिया गया था और खिड़की से एक आदमी मुस्कुराते हुए अपने खून से सने हाथ हवा में लहरा रहा था। वही फोटो, वही हाथ, वही लाल रंग। बस फर्क इतना है कि उस दिन खून असली था और आज उसका प्रतीक आर्ट बन गया है। आज 13 अक्टूबर 2025 को इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हो चुकी है। कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में एक सीज फायर डील आकार ले रही है और कैदियों की अदला बदली का पहला चरण भी शुरू हो गया है। दुनिया सांस रोके देख रही है। शायद इस बार खून रुक जाए, शायद इस बार इतिहास कुछ नरम लिखे, पर इतिहास को नरम बनाना मुश्किल है जब उसके पन्नों पर खून सूखा ही नहीं। क्योंकि ठीक 25 साल पहले इसी महीने की 12 तारीख को रामला की एक पुलिस चौकी के भीतर 2 निर्दोष इजरायली सैनिकों को भीड़ ने मौत के हवाले कर दिया था। वो भी तब जब शांति की बातें तब भी हो रही थी, जब ओस्लो एग्रीमेंट की स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। रामला नाम सुनने में आज भी राजनीतिक राजधानी लगता है। पश्चिमी तट, वेस्ट बैंक का वो शहर जहां फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सीट है, जहां से शांति और राजनीति की भाषा निकलती है। पर 12 अक्टूबर 2000 को वही रामला एक कसाई खाना बन गया था। उस दिन 2 इजरायली रिजर्व सैनिक वर्दिम नूरजिट्स और यूसुफ अवर हामी गलती से अपने वाहन सहित रामला के अंदर चले गए। वो ना तो जासूस थे, ना सैनिक मिशन पर, बस 2 आम जवान रास्ता भटक गए थे। उन्हें फिलिस्तीनी पुलिस ने हिरासत में लिया। नियम के अनुसार उन्हें इजरायली प्रशासन को सौंपा जाना चाहिए था, पर इससे पहले कि कानून बोल पाता, भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। अंदर घुसी, दोनों सैनिकों को घसीटा, पीटा, मारा और उनके शरीरों को खिड़कियों से नीचे फेंक दिया। नीचे सड़क पर तालियां बजती भीड़ थी और ऊपर एक आदमी जिसकी तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। हाथों पर ताजा खून और चेहरे पर मुस्कान। उसने वही खून से लथपथ हाथ खिड़की से बाहर उठाए, मानो उसने कोई न्याय कर दिया हो। वही तस्वीर, वही रेड हैंड्स जो अब दुनिया में पीस पिन बन चुकी है। मीडिया में बाद में इसे इंतिफादा की प्रतिक्रिया कहा, राजनीतिज्ञों ने इसे आक्रोश कहा और कार्यकर्ताओं ने इसे विद्रोह कहकर जस्टिफाई किया। पर सच्चाई ये थी, वो ना विद्रोह था न न्याय, वो बस भीड़ की तृष्णा और धर्मांधता का नंगा प्रदर्शन था। रामला से बहुत दूर पर उतना अलग भी नहीं, पालघर महाराष्ट्र में 17 अप्रैल 2000 की रात 2 साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर के साथ सूरत जा रहे थे। रास्ते में भीड़ ने उन्हें रोका, पीटा और मार डाला। बाद में कहा गया गलतफहमी थी, पर जिस जमीन पर कन्वर्जन माफिया और राजनीतिक संरक्षण सालों से पलते हैं, वहाँ गलतफहमी अक्सर एक सुविधाजनक बहाना होती है। और आज भी वो हंसती हुई तस्वीर हमें रुला देती है। वो बेबस साधु हमें शर्मिंदा कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिकार साधु थे और अपराधी असुविधाजनक सच। यहाँ पालघर का मेंशन करना ज़रूरी था। आप दोनों इंसिडेंट्स को इस नज़रिए से देखें, भूले भटके सैनिक, भूले भटके साधु। एक जगह जिहादी मॉब, एक जगह ऐसा कहा जाता है कि कन्वर्जन माफिया था। आज जब गाजा में सीज फायर की बातचीत फिर से चल रही है और नेता शांति के बयान दे रहे हैं, इतिहास एक बार फिर हमारी ओर देखता है, बिना आवाज, बिना पक्ष, बस एक सवाल के साथ, क्या हमने वाकई कुछ सीखा है? रामला में जो भीड़ थी वो धर्म के नाम पर नाची थी। पालघर में जो चुप्पी थी वो राजनीति के नाम पर थी। दोनों ही जगह जाने गई, बस उसके लिए रोने वाले अलग थे। शांति सिर्फ समझौते से नहीं आती, वो आती है जब हम अपने भीतर की भीड़ को मारते हैं।
पर दुनिया आज भी वही गलती दोहरा रही है, हत्या को विचार बना देना और पाप को प्रतिकार कह देना। इतिहास के पास बहुत सी तस्वीरें हैं, कुछ लाल हाथों वाली, कुछ फोल्डेड हैंड्स वाली, पर हर तस्वीर के पीछे एक ही कहानी है। जब मजहब अंधा हो जाता है तो इंसान हमेशा हारता है।